हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8वीं हिंदी का पाठ 6, भक्ति के पद। इस वीडियो में हम इस पूरे पाठ के प्रश्न 1 से प्रश्न 6 तक सभी प्रश्नों के उत्तर बहुत आसान भाषा में एक एक करके समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए ताकि कोई भी प्रश्न छूट न जाए। तो चलिए बच्चों, बिना समय गंवाए शुरू करते हैं पाठ 6, भक्ति के पद। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। प्रश्न 1, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से खोजकर लिखिए। बच्चों, सबसे पहले हम प्रश्न नंबर 1 के सभी शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। पंछी का अर्थ है पक्षी, कूप का अर्थ है कुआं, मधुकर का अर्थ है भौरा या ब्रह्मा, तजी का अर्थ है छोड़कर या त्याग कर, उधारे का अर्थ है उद्धार किया, बास का अर्थ है गंध या सुगंध, चकोरा का अर्थ है चकोर पक्षी, छाणी का अर्थ है छोड़कर, छेरी का अर्थ है बकरी, अम्बुज का अर्थ है कमल, अधम का अर्थ है पापी या नीच, दनुज का अर्थ है राक्षस या असुर, घन का अर्थ है बादल और पूंजी का अर्थ है धन या संपत्ति। तो बच्चों, ये थे प्रश्न नंबर 1 के सभी शब्दार्थ। इन्हें आप अपनी कॉपी में साफ साफ लिख सकते हैं। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। प्रश्न 2 का पहला प्रश्न है, सूर के मन को सुख कहाँ प्राप्त होता है? इसका उत्तर है, सूरदास जी के मन को सुख केवल भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में प्राप्त होता है। जिस प्रकार जहाज का पक्षी चारों ओर घूमने के बाद वापस जहाज पर ही आ जाता है, उसी प्रकार सूरदास जी का मन भी अंत में श्री कृष्ण की शरण में ही सुख पाता है। अब दूसरा प्रश्न, अधम का उद्धारक कौन है? इसका उत्तर है, अधम और दीन लोगों के उद्धारक दीनदयाल भगवान श्री राम हैं। अब तीसरा प्रश्न, रैदास किसके आराधक थे? उत्तर है, संत रैदास प्रभु के अनन्य आराधक थे। वे प्रभु को अपना सर्वस्व मानते थे। अब चौथा प्रश्न, मीराबाई को कौन सा रत्न प्राप्त हो गया? उत्तर है, मीराबाई को सद्गुरु की कृपा से राम नाम रूपी अमूल्य रत्न प्राप्त हो गया था। बच्चों, प्रश्न नंबर 2 के चारों प्रश्न और उनके उत्तर हमने समझ लिए हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। अब आता है प्रश्न नंबर 3। इसमें हमें दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। पहला प्रश्न, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, पंक्ति किस कवि की है? विकल्प हैं सूर, तुलसी, रैदास और मीराबाई। इसका सही उत्तर है रैदास, यानी सही विकल्प है ई, रैदास। अब दूसरा प्रश्न, तुलसीदास की भक्ति निम्नलिखित में से किस भाव की है? विकल्प हैं सखा भाव, दास भाव, मित्र भाव और गुरु भाव। इसका सही उत्तर है दास भाव, अर्थात सही विकल्प है आ, दास भाव। अब तीसरा प्रश्न, ब्रजभूमि में किसकी झाड़ियां या कुंज अधिक मिलती हैं? विकल्प हैं आम, जामुन, नीम और करील। इसका सही उत्तर है करील, अर्थात सही विकल्प है ई, करील। अब चौथा प्रश्न, निम्नलिखित रचनाकारों में से किसका संबंध राजस्थान से था? विकल्प हैं सूर, तुलसी, मीरा और बिहारी। इसका सही उत्तर है मीरा, अर्थात सही विकल्प है ई, मीरा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 के सभी सही विकल्प भी हमने याद कर लिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विस्तार से लिखिए। अब हम पहुंच गए हैं प्रश्न नंबर 4 पर। इस प्रश्न में उत्तर विस्तार से लिखने हैं। प्रश्न 4 का पहला प्रश्न है, जहाज का पक्षी किस बात का प्रतीक है? आशय स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, जहाज का पक्षी भक्त के मन की अनन्य निष्ठा और पूर्ण समर्पण का प्रतीक है। जिस प्रकार समुद्र के बीच उड़ता हुआ पक्षी चारों तरफ आश्रय खोजता है, लेकिन अंत में वापस उसी जहाज पर आ जाता है,
उसी प्रकार सूरदास जी का मन भी संसार में इधर उधर भटकने के बाद भगवान श्री कृष्ण की शरण में ही वापस आता है। उनके लिए श्री कृष्ण ही एकमात्र और अंतिम आश्रय हैं। अब दूसरा प्रश्न, तुलसी ने किस किसके उद्धार का उल्लेख किया है? उत्तर है, तुलसीदास जी ने भगवान श्री राम की दयालुता और पतित पावन स्वरूप का वर्णन करते हुए अनेक ऐसे लोगों के उद्धार का उल्लेख किया है जिन्हें समाज अधम या पापी मानता था। उन्होंने जटायु, अहिल्या तथा अनेक दीन और पीड़ित लोगों के उद्धार का उल्लेख किया है। इससे ये संदेश मिलता है कि भगवान श्री राम दीन दुखियों और शरणागतों पर कृपा करते हैं। अब तीसरा प्रश्न, रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस से अपने को जोड़ा है? उत्तर है, संत रैदास ने भगवान और अपने संबंध को समझाने के लिए कई सुंदर उदाहरण दिए हैं। उन्होंने भगवान को चंदन और स्वयं को पानी माना है। उन्होंने भगवान को बादल और स्वयं को मोर माना है। उन्होंने भगवान को चंद्रमा और स्वयं को चकोर माना है। उन्होंने भगवान को दीपक और स्वयं को उसकी बाती माना है। और उन्होंने भगवान को मोती और स्वयं को धागा माना है। इन उदाहरणों के माध्यम से रैदास जी बताते हैं कि भक्त और भगवान का संबंध बहुत गहरा और अटूट है। अब चौथा प्रश्न, मीरा की भक्ति भावना पर अपने विचार प्रकट कीजिए। उत्तर है, मीराबाई की भक्ति भावना अत्यंत गहरी और समर्पणपूर्ण है। वे भगवान श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मानती हैं। उनकी भक्ति में प्रेम, आत्मसमर्पण, विरह और गुरु की महत्ता दिखाई देती है। वे सांसारिक धन दौलत और सुखों को महत्व नहीं देती, बल्कि भगवान के नाम को ही जीवन की सच्ची पूंजी मानती हैं। उनकी भक्ति हमें सच्चे प्रेम, विश्वास और ईश्वर के प्रति समर्पण की प्रेरणा देती है। बच्चों, इस तरह प्रश्न नंबर 4 के चारों विस्तृत उत्तर पूरे हो गए। प्रश्न 5, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। अब हम प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। पहली पंक्ति है, कौन देव बराए बिरध हित, हठी हठी अधम उधारे। इसका आशय है कि भगवान श्री राम जैसे दयालु और कृपालु देवता के समान कौन है, जो अपने दीन दयालु स्वभाव के कारण पापियों और अधम लोगों का भी उद्धार करते हैं। तुलसीदास जी भगवान राम की करुणा और दया का वर्णन करते हुए कहते हैं कि प्रभु श्री राम बिना किसी स्वार्थ के दीन और शरणागत लोगों पर कृपा करते हैं। अब दूसरी पंक्ति, सूरदास प्रभु कामधेनु तजी छेरी कौन दुहावे। इसका आशय है कि जिसके पास कामधेनु जैसी महान और मनोकामना पूरी करने वाली वस्तु मौजूद हो, वह उसे छोड़कर साधारण बकरी का दूध लेने क्यों जाएगा। सूरदास जी यहाँ भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को कामधेनु के समान बताते हैं। उनका कहना है कि जब श्री कृष्ण की भक्ति जैसा अमूल्य आश्रय प्राप्त है, तो उसे छोड़कर अन्यत्र भटकना उचित नहीं है। बच्चों, प्रश्न नंबर 5 की दोनों पंक्तियों का आशय भी हमने समझ लिया। प्रश्न 6, निम्नलिखित पंक्तियों का संदर्भ सहित भाव स्पष्टीकरण कीजिए। अब आता है हमारा अंतिम और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। इसमें हमें पंक्तियों का संदर्भ और भावार्थ लिखना है। पहली पंक्ति है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जो की अंग अंग बास समानी। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक के संत रैदास के पद से ली गई हैं। इसके रचयिता संत रैदास हैं। भावार्थ, रैदास जी भगवान से कहते हैं कि हे प्रभु, यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी के समान हूँ। जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी चंदन की सुगंध समा जाती है, उसी प्रकार भगवान की भक्ति और कृपा से मेरे पूरे शरीर और मन में आपके गुणों की सुगंध समा गई है। भक्त का जीवन भगवान के प्रेम से ही सार्थक होता है। अब प्रश्न नंबर 6 की दूसरी पंक्ति, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, दिन दिन बढ़त सवायो। संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां मीराबाई द्वारा रचित मीरा के पद से ली गई हैं। भावार्थ,
मीराबाई प्रसन्न होकर कहती हैं कि उन्हें सद्गुरु की कृपा से भगवान के नाम रूपी अमूल्य रत्न का धन प्राप्त हो गया है। यह ऐसा धन है जिसे कोई चोर चुरा नहीं सकता। सांसारिक धन खर्च करने पर कम हो जाता है, लेकिन प्रभु भक्ति का ये धन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। मीराबाई के लिए भगवान का नाम ही जीवन की सबसे बड़ी और सच्ची पूंजी है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। वीडियो का समापन। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने कक्षा 8वीं हिंदी के पाठ 6 भक्ति के पद के प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 6 तक सभी प्रश्नों और उनके उत्तरों को विस्तार से समझा। हमने सबसे पहले महत्वपूर्ण शब्दों के अर्थ पढ़े, फिर संक्षिप्त उत्तर देखे, सही विकल्प चुने, विस्तृत प्रश्नों के उत्तर समझे और अंत में महत्वपूर्ण पंक्तियों का आशय तथा संदर्भ भावार्थ भी समझा। आप इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में जरूर लिखिए और परीक्षा की तैयारी के लिए इन्हें 2-3 बार दोहराइए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही कक्षा 8वीं के हिंदी और अन्य विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ और नए प्रश्न उत्तर के साथ। धन्यवाद बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।